कोल के बारे में। कोल को हिंदी में बोला जाता है कोयला। उसको एक और भी टाइटल दिया गया है जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में मेंशन है जगह-जगह पर, उसको बोला जाता है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का मतलब बेसिकली क्या होता है, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ, कितना डिटेल में नहीं है आपकी टेक्स्ट बुक्स में, ठीक है? तो फॉसिल फ्यूल जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, तब जो लावा बाहर आता है वहां से, जब उसके रास्ते में पेड़ पौधे, मरे हुए जानवर या कोई जिंदा जानवर भी दब जाते हैं धरती के नीचे, तो वो कोयले के रूप में निकल जाते हैं आज से आने वाले कई सालों बाद। तो वो फॉर्मेशन हो जाती है कोल की, तो उसको फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। मतलब डेडली रिमेनिंग जो एनिमल्स होते हैं वो दब जाते हैं और पक जाते हैं, ऐसे याद रख लो, और जिससे कोयले का निर्माण होता है, उसको फॉसिल फ्यूल बोला जाता है, ठीक है? तो बेसिकली कोयले के बारे में सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एनर्जी रिसोर्स है इंडिया का। इंडिया के मोस्ट घरों में, मोस्टली जो गाँव के घरों में क्या है, इस कोयले को यूज करके, कोल को यूज करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं अपनी, यहाँ तक कि वहाँ पर वो अपनी चपातियाँ रोटियां वगैरह भी तैयार करते हैं। तो खाना वगैरह भी यहाँ पर कोल से तैयार होता है, ठीक है? यहाँ तक 2 पॉइंट समझ आ गए, फॉसिल फ्यूल और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एनर्जी रिसोर्स के बारे में। आगे हम ना इसको 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे कोल को, ठीक है? पहले पार्ट में डिस्कस करेंगे कोल को जियोग्राफिकल एज में भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ कोल, कोल की कितनी फॉर्म्स होती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो कोल होता है ना वो अकर होता है, अकर मतलब पाया जाता है टू जियोग्राफिकल एज के अकॉर्डिंग। मतलब मैं यहाँ पर ना 2 जगह के नाम बताऊंगा, वहां से कोल को निकाला जाता है जियोग्राफिकली। वो अलग अलग पार्ट्स हैं, पहला है गोंडवाना और दूसरा है टेरिटरी कोल फील्ड्स। अब समझो इस बात को, जो गोंडवाना है ना, वो मैं आपको मैप में शो करता हूँ, ये वाले पार्ट को ना गोंडवाना बोला जाता है। इंडिया से अगर यहाँ से कोयले को निकाला जाता है तो उसको जियोलॉजिस्ट ने नाम दे दिया, हाँ भी गोंडवाना फील्ड इसको बोला जाएगा। कौन सी? गोंडवाना कोल फील्ड। अब दूसरी बात करते हैं अगर टेरिटरी फील्ड्स की, तो ये मैप में इस एरिया को टेरिटरी कोल फील्ड बोला जाता है, ठीक है? ये लास्ट में भी मैं आपको दोनों मैप एक बार रिवाइज करवा दूंगा, बस आपने के माइंड में रखना है हाँ भी गोंडवाना और टेरिटरी फील्ड कौन सी है जहां से कोयले को निकाला जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर ये गोंडवाना का डिफरेंस भी आ सकता है इन दोनों का, और या तो अलग अलग भी पूछा जा सकता है, हाँ भी गोंडवाना के बारे में लिखो या टेरिटरी फील्ड के बारे में लिखो, तो आपने दोनों के बारे में ध्यान रखना है। सबसे पहले डिफरेंस में करते हैं गोंडवाना का पहला पॉइंट जो है मेन प्रोड्यूसर। ये इंडिया का मेन प्रोड्यूसर है, यहाँ से कोयले को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, कोयले को निकाला जाता है। उसकी तरफ उल्टा लिखते जाना है, यहाँ पर लिखा है ना मेन प्रोड्यूसर, वहां पर लिखना है माइनर, मतलब यहाँ से इतना ज्यादा मात्रा में कोयला नहीं निकाला जाता, ठीक है? उसकी एक वजह है। जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर क्या है, गोंडवाना में अगर बात करें कि हाई क्वालिटी का कोल निकलता है अगर यहाँ से निकलेगा तो, ठीक है? अगर हम टेरिटरी की बात करें वहां पर ना लो क्वालिटी का कोल पाया जाता है, तो इसीलिए वो मेन प्रोड्यूसर है गोंडवाना, और इसीलिए जो टेरिटरी है वो माइनर प्रोड्यूसर है, वहां पर लो क्वालिटी का कोल पाया जाता है। लास्ट पॉइंट इसका, जो गोंडवाना लैंड है ना, वो है इंडिया का 200 मिलियन ईयर अगो पहले बन चुका था। वहां से इतनी मतलब टाइम से वहां से क्या है, कोयला निकाला जाता है। और जो टेरिटरी फील्ड्स है ना, कोल फील्ड, वहां पर 55 मिलियन अगो पहले ये इसकी स्थापना हुई थी, यहाँ से कोल वगैरह निकाला जाने लगा, ठीक है? तो आई होप ये 2-3 बातें आपको अच्छी तरह समझ आ गई। फर्स्ट फेज आपको अच्छी तरह समझ आ गया, या फर्स्ट पार्ट बोल दो, ये क्या था, जियोग्राफिकल एजेस के अकॉर्डिंग 2 पार्ट से कोयल फील्ड को निकाला जाता है, जो ये आपने दोनों याद रखनी है। एक बार थोड़ा सा मैप रिवाइज करवा देता हूँ। ये कौन सा था भाई? गोंडवाना, जहाँ से बेस्ट क्वालिटी का निकलता था, ऐसे याद रख लो, 200 साल पुराना था, ठीक है? और ये जो दूसरा मैप है ये है टेरिटरी फील्ड। टेरिटरी कोल फील्ड्स में क्या होता था, यहाँ पर इतनी बढ़िया क्वालिटी का कोल नहीं मिलता था, और ये 55 ईयर अगो, वो सारी बातें आपने याद रखनी है, ठीक है? आई होप ये फर्स्ट आपको पार्ट अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद अगला पार्ट है कोल से रिलेटेड। जो कोल होता है ना, उसकी मेजर 4 फॉर्म्स ऑफ कोल, मतलब कोल की 4 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है कोल। अगर आपने देखा होगा ना मार्केट में, अगर दिवाली के दिन में अगर कोई पटाखा लेने गए, तो एक होता है पटाखा जो बहुत ज्यादा आवाज करता है, और एक होता है क्रैकर जो बहुत ज्यादा कम आवाज करता है, तो उनकी क्वालिटी में फर्क होता है। वैसे ही कोल की जो फॉर्म्स होती है, कोल की क्वालिटी को डिसाइड करती है। तो बेसिकली 4 फॉर्म्स आपने याद रखनी है कोल की। पहले मैं उनके नाम बोल देता हूँ। पहली है एंथेसाइट, दूसरी है बिटुमिन, तीसरी है लिग्नाइट, एंड लास्ट वन इज ए पीट। ये अलग अलग टाइप्स है कोल की। रट्टा लगाओ, जैसे मर्जी करो, वैसे भी सारी बनी बनाई खीर आपको नोट्स में मिल जाएगी, कहाँ से कौन से क्वेश्चन बनते हैं,
पिछले साल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आए हैं, वो सारे के सारे मैंने डाल दिए, कोई टेंशन नहीं की बात नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा-थोड़ा इनके बारे में डिटेल। जो पहली फॉर्म है ना, वो उसका नाम क्या था? एंथ्रासाइट। अब इसको ऐसे याद रख लो, साइट से याद रख लो। ये पहली-पहली बार आपने देखा ना, पहली-पहली बार साइट किया है, आपने देखा ही है मेरी तरफ से, ठीक है। तो ये था बेस्ट क्वालिटी यहाँ से कोल पाया जाता है, जिसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है? 80%। तो आपको अगर आए कोल की ऐसी कौन-सी फॉर्म है जो बेस्ट क्वालिटी की होती है, जिसमें 80% तक कार्बन पाया जाता है? तो पहले एंथ्रासाइट वाली, ठीक है। कार्बन वर्ड है ना, जहाँ पर जिस कोयले में कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा होएगी, उतना वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, उतना वो ज़्यादा काम में आएगा, ठीक है। अगली जो टाइप है बिटुमिस। बिटुमिस में क्या है? वाइडली यूज़ होता है इंडिया में, पर इसमें क्या है, दिक्कत क्या है? 60 से 80% तक कार्बन इसमें पाया जाता है। तो आपको आ सकता है बिटुमिन्स के बारे में लिखो, ठीक है। तो आपने जितनी डिटेल बताई है उतनी ही लिखनी है। अगला टाइप है थर्ड टाइप लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है वो लो ग्रेड क्वालिटी का कोल वहां पर पाया जाता है। उसका दूसरा नाम भी है, जिसको उसको क्या बोला जाता है? ब्राउन कोल। अगर आपको एग्जाम में इन बिटवीन क्वेश्चन आता है, अभी ब्राउन कोल किसको बोला जाता है? तो लिग्नाइट को बोला जाता है, और ये लो ग्रेड क्वालिटी का कोल होता है। जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं ना, वैसे वैसे क्वालिटी कम होती रहती है। लास्ट पीट। पीट एक टाइप है। यहाँ पर क्या होता है? बहुत ज्यादा लो क्वालिटी का ये होता है, कोल होता है, और ये बर्न ऐसे करता है जैसे कोई लकड़ी को आग लग रही है। बेसिकली कोयले का काम क्या होता है? हीट ज्यादा देना। अब यहाँ पर उल्टा सीन है, ये कम बलता है, मतलब हीट कम देता है, और स्मोक ज्यादा करता है, धुआं ज्यादा करता है, ठीक है। तो आपको एक टाइप आ सकती है, ऐसा कौन सा कोयला है, ऐसा कौन सा कोल है जो सबसे कम क्वालिटी का होता है, और जिससे अगर हम जला भी दे तो धुआं ज्यादा होता है, हीट कम प्रोड्यूस करता है? तो वो पीट है। इसको याद रखने का तरीका, अगर किसी दुकानदार ने आपको ये वाला कोयला दे दिया ना, तो आपके घर में धुआं धुआं हो गया, तो उसको दुकानदार को पीट दो। पीठ से याद रख लो। कुछ फनी सी ट्रिक होती है, इसको थोड़ा सा क्रैम कर लिया करो, जिससे आपका कंसेप्ट अच्छी तरह याद हो जाएगा। लास्ट बात पीठ के बारे में ये याद रखनी है, ये फाइंड कहाँ पर होता है? ये होता है स्वैम्प्स एरिया में। स्वैम्प का मतलब होता है दलदल वाले एरिया में, जहाँ पर दलदल वगैरह होती है। अब ये गीला गीला होता है, इसीलिए ये क्या करता है? धुआं ज्यादा करता है, हीट कम प्रोड्यूस करता है। यहाँ से क्वेश्चन अगर बनेगा, या तो आपको पूछा जाएगा पहले के बारे में बताओ, या आपको पूछा जाएगा दूसरे के बारे में बताओ, या आपको तीसरे के बारे में पूछा जाएगा, या आपको चौथे के बारे में पूछा जाएगा, या आपको लॉन्ग क्वेश्चन इन सभी फॉर्म्स के बारे में आ जाएगा। इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आई होप ये कोल का आपको अच्छी तरह कंसेप्ट समझ आ गया।